नमस्कार छात्रों, आज हम लोग सिंथेसिस के दो प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे। एक आर्टिकुलेटरी सिंथेसिस और दूसरा है परमानेंट सिंथेसिस। तो हम अभी शुरू करते हैं कि आर्टिकुलेटरी सिंथेसिस जो है वो है क्या। अब देखिए, जब स्पीच संश्लेषण या फिर टेक्स्ट टू स्पीच सिस्टम का डिज़ाइन होता है तो उसका एक महत्वपूर्ण भाग है स्पीच सिंथेसिस। मतलब उसमें हम जो हमारी फोनेमिक या फिर जो लिंग्विस्टिक कैरेक्टर्स है उसे हम एक तरीके से ऐसे घटकों में परिवर्तित करते हैं जिसके द्वारा हम लोग स्पीच का उत्पादन कर सकते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए हमने वो जो फोनेमिक घटक है उसको वेव फॉर्म में परिवर्तित कर दिया और फिर वेव फॉर्म से हम स्पीच जनरेट करना हमारे लिए आसान हो जाता है। तो ये जो आर्टिकुलेटरी सिंथेसिस है, ये आर्टिकुलेटरी सिंथेसिस बहुत ही पुराना, मतलब इसका प्रयोग 1970s में बेल लेबोरेटरीज में किया गया था। तो ये जो आर्टिकुलेटरी सिंथेसिस है, ये इसका जो आधार है, ये आधार होता है उसका डेटा। मतलब सिंथेसिस हम कैसे करते हैं, देखिए ये जो डेटा है, ये डेटा का हम संग्रह करते हैं और वो डेटा होता है आपका एक्सरे से बना हुआ। आपके जितने भी एक्सरेज है, मतलब आपके कोई भी आप अगर वर्ण बोलते हैं, मान लीजिए आप अ बोलते हैं, तो अ उच्चारण करते वक्त आपका जो वोकल ट्रैक है, ठीक, या फिर आपका जो मुखर यंत्र है, ये मुखर यंत्र किस तरीके का आकार लेता है, मतलब इस मुखर यंत्र का क्या आकार हो सकता है, आपकी जिह्वा किस तरीके का आकार लेती है, आपके ओठ कौन सी पोजीशंस में रहते हैं, आपके दांत कौन से जगह रहते हैं, तो ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग एक्सरे में जान सकते हैं। तो अ उच्चारण करते वक्त एक्सरे का क्या आकार है उसका हम एनालिसिस करते हैं और वही एनालिसिस, वो जो एनालिटिकल डेटा है, उस डेटा को हम आर्टिकुलेटरी सिंथेसिस का आधार मानते हैं। तो जैसे मैंने अभी बता दिया कि एक्सरे पर आधारित है, तो हमें ये एक चीज़ समझ में आ गई कि ये आर्टिकुलेटरी सिंथेसिस हमारी जो न्यूरोफिजियोलॉजिक और बायोमेट्रिक स्पीच प्रोडक्शन सिस्टम है उसी ही वो सिमुलेट करता है। और जैसे कि हम लोग खुद स्वयं कौन से अक्षरों का कैसे उच्चारण करते हैं और हमारे जो अवयव है उच्चारण के, वो किस प्रकार से आकार लेते हैं, उसी का वहाँ पे अभ्यास किया जाता है। और साथ ही यहाँ ये भी बोला जा सकता है कि जो स्पीच प्रोडक्शन का पूरा जो मॉडल है, अकॉस्टिक स्पीच प्रोडक्शन का जो मॉडल है, उस स्पीच प्रोडक्शन के मॉडल को वो आर्टिकुलेटरी सिंथेसिस मेथड द्वारा हम लोग प्रयोग में लाते हैं। तो यहाँ पर जो कि वुमेन वोकल ट्रैक है और साथ ही वोकल कॉर्ड्स है, इन दोनों के बारे में हम लोग अभ्यास करते हैं और उनका एनालिसिस कर, उनके जो आकार है उनका एनालिसिस कर हम लोग डेटा बनाते हैं और उसी के आधार पर ये सिंथेसिस होता है। तो सबसे एक जो जटिल प्रक्रिया तो है ही ये, पर साथ ही में इसमें कंट्रोल पैरामीटर्स काफ़ी होते हैं। तो कंट्रोल पैरामीटर्स मतलब जैसे मैंने अभी बताया कि आपकी जिह्वा का आकार, शेप ऑफ टंग, तो आपकी जिह्वा का आकार कब कैसे होगा, क्योंकि हर अक्षरों के उच्चारण में, हर वर्ण के उच्चारण में जिह्वा का आकार अलग अलग होता है। तो उतने कंट्रोल पैरामीटर्स आपको वहाँ पर लाने पड़ते हैं। साथ ही आपके दांतों की जगह कैसे होगी, आपकी ओठ कैसे हिलेंगे, तो ये सारे जो पोजीशंस हैं, वो सारे पोजीशंस का यहाँ पर बाकायदा बारीकी से अभ्यास होता है और ये सारे के सारे कंट्रोल पैरामीटर्स बहुत ज़्यादा होने की वजह से ये आर्टिकुलेटरी सिंथेसिस एक जटिल प्रक्रिया भी बन जाती है।
तो इसके बारे में आर्टिकुलेटरी सिंथेसिस जब 1970s में करीब करीब एग्जैक्ट में बोल सकती हूँ 1967 में जब इसका प्रयोग किया गया बेल लेबोरेटरीज में, तभी का एक जो वीडियो है वो मैं आपको यहाँ अपने मूडल पर मैं अपलोड करूँगी, वो उसको आप ज़रूर देखिएगा ताकि आपको ये आइडिया लगे कि आर्टिकुलेटरी सिंथेसिस किस तरीके से काम करता है। दूसरा हमारा प्रकार है फॉर्मेंट सिंथेसिस। तो फॉर्मेंट सिंथेसिस जो है वो सोर्स फिल्टर मॉडल पर आधारित है। तो देखिए सोर्स फिल्टर मॉडल को सबसे पहले हम समझते हैं। यहाँ पर सोर्स और फिल्टर ये दो शब्द हैं। तो देखिए जब हम लोग फेफड़ों में हवा भरते हैं तो वो जो हवा है यहाँ पे जो लंग्स में हमारे जो हवा भर जाती है, तो ये हवा हमारा सोर्स हम बोल सकते हैं। और यहाँ पर जो वोकल कॉर्ड्स है, आप जब बात करते हैं और यहाँ पर जो हमारा वोकल कॉर्ड होता है, उस वोकल कॉर्ड को हम फिल्टर बोल सकते हैं। तो देखिए वहाँ पे वोकल कॉर्ड्स में हमारे जो जिसे बोलते हैं कि स्वर रज्जु, तो उस वोकल ट्रैक में जो वोकल कॉर्ड्स होते हैं वो कम ज़्यादा तरीके से प्रसरण होते हैं या फिर अपना आकार बदल देते हैं, और उसी तरीके का उनके आकार के हिसाब से हम अपने स्वरों का, अपने व्यंजनों का उच्चारण करते हैं। तो वो जो वोकल कॉर्ड है वो एक तरीके से फिल्टर है। तो ये जो मॉडल है इसे ही हम लोग सोर्स फिल्टर मॉडल के नाम से जानते हैं। तो फर्मेंट सिंथेसिस क्या है? देखिए इस फर्मेंट सिंथेसिस में ये फर्मेंट जो शब्द है, ये फर्मेंट शब्द का मतलब ये होता है कि जो प्रोमिनेंट फ्रिक्वेंसीज है, जो मुख्य फ्रिक्वेंसीज है, जो प्रमुख फ्रिक्वेंसीज है, उनको हम एक साधारण भाषा में फॉर्मेंट बोलते हैं। तो ये फॉर्मेंट फ्रिक्वेंसी की जो आइडिया है वो ऐसी है कि हम पीरियोडिक और नॉन पीरियोडिक सोर्स सिग्नल को उत्पादित करते हैं। जैसे कि देखिए हमने कोई बोला है तो पीरियोडिक हो गया, और कुछ चकपका ऐसा कुछ बोला है तो नॉन पीरियोडिक हो गया। तो इस तरीके का जो उच्चारण है वो उच्चारण हम लोग पीरियोडिक और नॉन पीरियोडिक हम लोग उत्पन्न करते हैं, और फिर ये सिग्नल जो है हम रेजोनेटर सर्किट और नॉइज़ जनरेटर को दे देते हैं, और उसके आधार पर हम लोग स्पीच स्पेक्ट्रम को पाते हैं। तो ये जो स्पीच स्पेक्ट्रम है, ये स्पीच स्पेक्ट्रम ही आपका सिंथेसिस का काम करता है और वो फॉर्मेंट सिंथेसिस कहलाता है। तो इसमें जो बेसिक पैरामीटर्स होते हैं फॉर्मेंट सिंथेसिस में, वो होते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, उसके बाद में उसकी जो वॉइसिंग क्वालिटी है या फिर नॉइज़ लेवल है, वो सारी जो चीज़ें हैं, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और नॉइज़ लेवल, ये सारी की सारी चीज़ें एक आर्टिफिशियल स्पीच तैयार करने के लिए पर्याप्त है, और इस कारण हम लोग फॉर्मेंट सिंथेसिस के द्वारा अच्छे से स्पीच हम लोग सिंथेसाइज कर सकते हैं। तो ये कभी कभी रूल बेस्ड मेथड से भी जाना जाता है, और साथ ही में यह फॉर्मेंट सिंथेसिस काफ़ी इजी और फ्लेक्सिबल भी है। तो यहाँ ब्लॉक डायग्राम के आधार पर इसे दिखाया गया है। देखिए ये जो है ये प्री प्रोसेसिंग है, टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन वगैरह ये हम लोग यहाँ करेंगे, और यहाँ पर मैं लिख रही हूँ इसको टेक्स्ट, वो टेक्स्ट ब्लॉक डायग्राम में हमें दिखाना है। ये हमारा इनपुट टेक्स्ट है, और ये जो इनपुट टेक्स्ट है, ये इनपुट टेक्स्ट अभी आपका प्री प्रोसेस होगा, उसका लिंग्विस्टिक एनालिसिस होगा, और फिर जो बना हुआ नॉलेज बेस है उस
बने हुए नॉलेज बेस में जो हमारी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज जो स्टोर की गई है, वो उनके आधार पर और उन कुछ रूल्स के आधार पर हम यहाँ पर फॉर्मेट सिंथेसिस को करते हैं और अपना जो आउटपुट है वो अपना स्पीच है। तो ये आपका ब्लॉक डायग्राम है फॉर्मेट सिंथेसाइजर का, आपको इसे अच्छे से याद में रखना है और आपको आपकी जो स्वाध्याय की जो है बुक, उसमें भी उसे आपको निकालना है।